भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। लोगों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा पर दिया जोर। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख। कल तक 216 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हुए और उज्जैन में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 12 हुई। आज से जांच करेगी SIT। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल 92 अभ्यर्थियों के 122 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। वहीं अब तक कुल 216 अभ्यर्थियों ने 282 पर्चे दाखिल किए हैं। मुरैना जिले के जौरा में 2, सुमावली में 1, मुरैना और दिमनी में 3-3 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। वहीं अम्बाहा में 6 प्रत्याशियों के 7 नाम निर्देशन पत्र, भिंड जिले के गोहद में 1, मेहगांव में 7 अभ्यर्थियों ने, ग्वालियर और डबरा में 3-3 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। दतिया जिले के भांडेर में 4, शिवपुरी जिले के करेरा में 11 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। इसी तरह पोहरी में 2, गुना की बमोरी में 6, अशोकनगर में 5, मूंगावली में 5 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। सागर जिले की सुर्खी सीट से 9, अनूपपुर में 3, रायसेन जिले की सांची सीट से 5, आगर में 3 अभ्यर्थियों ने पर्चे भरे। देवास जिले की हाट पिपल्या में 2, धार जिले की बदनावर में 5, इंदौर जिले की सावेर सीट से 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। मंदसौर जिले की सुबासरा सीट से 2, छतरपुर जिले की मलहरा सीट से 6 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में 2 और खंडवा जिले की मानधाता में 1 अभ्यर्थी और रायगढ़ जिले के ब्यावरा में पूर्व के अभ्यर्थियों के 3 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी। विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदौर जिले के सावेर में रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझाई जा रही है। इसके अलावा हाट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर EVM से मत डालने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। उधर गुना और शिवपुरी में स्वयं सहायता समूह द्वारा रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 14,000 के आसपास आ गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर में कल 342 नए मरीज मिले। वहीं 296 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। श्योपुर में 189 लोगों की जांच में 6 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नीमच में 4 और खंडवा में 9 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर जिले में कल 85 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 78 नए मरीज सामने आए हैं। सीधी में 29 नए प्रकरण सामने आए। वहीं 16 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। मुरैना में 5 नए मरीज मिले। वहीं 10 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। उज्जैन में कल 31 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। सतना जिले में 12 नए मरीज मिले हैं और 17 लोग स्वस्थ हुए हैं। रीवा 38, निवाड़ी में 2, रायसेन में 15, अनूपपुर में 32 और ग्वालियर में 45 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं।
इसी कड़ी में इंदौर की सामाजिक कार्यकर्ता जनक दीदी ने लोगों से मास्क लगाने और 2 गज दूरी रखने की अपील की है। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। इस मामले में गठित एसआईटी आज से जांच करेगी। इस बीच जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच में कुछ दवा स्टोर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिनके दवाइयों के स्टॉक की पड़ताल की जा रही है। श्री सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम के दल ने कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खाराकुआ थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। श्री मोदी हाल में विकसित की गई 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम कृषि और पोषण के प्रति सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है और भूख और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आज विश्व खाद्य दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। भुखमरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्ष 1979 में पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। यह दिवस सभी लोगों और विशेष रूप से वृद्ध लोगों को संकट से उबरने में मदद के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता और खाद्य प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने पर बल देता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। IPL के 13वें सीजन के 31वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब लगातार 5 हार के बाद मैच जीती है। टीम 8 में से 2 मैच जीतकर अब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। पंजाब ने दोनों मैच RCB के खिलाफ ही जीते हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हराया था। यह इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। सीजन का पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने 45 बॉल पर 53 रन बनाए। उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका जड़ा। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए शारजहां में सीजन का सबसे छोटा 172 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में पंजाब ने 2 विकेट गंवाकर 177 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, फिर भी मैच आखिरी बॉल तक गया। गेल 52 रन बनाकर स्ट्राइक और राहुल 61 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर थे। बॉल चहल के हाथ में थी। उन्होंने गेल को पहली 2 बॉल पर कोई रन नहीं लेने दिया। तीसरी गेंद पर गेल 1 रन लेने में सफल रहे। चौथी बॉल राहुल ने डॉट खेली और दोनों बल्लेबाजों पर दबाव आ गया। 5वीं बॉल पर राहुल ने 1 रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेल रन आउट हो गए। टीम को 1 बॉल पर 1 रन की दरकार थी। नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने छक्का जड़कर मैच पंजाब को जिता दिया। IPL के 13वें सीजन का 32वां मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आबू धाबी में 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई के पास लगातार 5वीं जीत दर्ज करने का मौका होगा। वहीं KKR पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली बड़ी हार से उबरकर मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी। पिछले 10 मैचों की बात करें तो KKR मुंबई के खिलाफ हमेशा दबाव में ही रही है। 9 बार मुंबई ने KKR को हराया है। वहीं इस सीजन के 5वें मैच में भी मुंबई ने KKR को 49 रन से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले की अंबाह और सुमावली विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवपुरी के पोहरी से भाजपा प्रत्याशी के बेटे का मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा गया। वे पिता के साथ नामांकन दाखिल करने गए थे। सतना जिले के चित्रकूट में आज अमावस्या मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बैतूल में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर 15 क्रेशर संचालकों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है और खरगोन में विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके अनुसंधान
और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। लोगों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा पर दिया जोर। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख। कल तक 216 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हुए और उज्जैन में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 12 हुई। आज से जांच करेगी SIT। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।